हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट कर ली है और कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा था और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ओनली। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2 को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। टाइप्स ऑफ इवेंट डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ये मस्ट हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इवेंट के बारे में। तो इवेंट होता क्या है, तो लेट अस से हम कंसिडर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट कि हमने एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया। तो व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस, हमें अच्छे से पता है सैम्पल स्पेस क्या होगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, है ना। ये इसकी सैम्पल स्पेस होगी। कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 4। ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें 2n लगता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार आप टॉस करते हैं कॉइन को। यहाँ पर 2 टाइम्स किया है तो 2 यानी कि 4 आउटकम्स हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर एक इवेंट डिफाइन किया कि मुझे ये पूरी सैम्पल स्पेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए वो वाले आउटकम्स एग्जैक्टली 1 हेड हो जिसमें। ठीक है, मैं ये तो नहीं ले सकती ये वाला आउटकम क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, और ये वाला आउटकम भी नहीं ले सकती क्योंकि इसमें 2 टेल्स हैं। तो मैं कौन कौन से आउटकम्स लूँगी, एच टी एंड टी एच। ठीक है, तो ये बन गया इवेंट। ठीक है, तो मतलब एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज इवेंट। तो जब हम पूरी सैम्पल स्पेस लिखते हैं, कोई उसमें से निकाल के आउटकम्स लिखते हैं, कोई सबसेट लिखते हैं, तो वो उसे बोलते हैं हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये मैंने कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग हम सबसेट्स लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ टेल्स इज़ 2। तो नंबर ऑफ टेल्स सिर्फ एक ही केस में 2 होते हैं, टी टी। तो हमारा करस्पॉन्डिंग जो सबसेट आया यहाँ पर वो आया ये वाला। तो मैंने इवेंट ए को डिफाइन कर दिया यहाँ पर, राइट। नंबर ऑफ टेल्स इज़ एट लीस्ट 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स क्या है, एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब होता है एक तो होगी 2 भी हो सकती हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम कौन से नंबर ऑफ आउटकम्स लेंगे, एक तो होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं, यानी कि ये वाले 3 आउटकम्स। तो मैंने यहाँ पर इवेंट डिफाइन किया बी। सो इसमें आउटकम्स आ सकते हैं एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब होता है एक तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर। नंबर ऑफ हेड्स इज और एट मोस्ट 1। एट मोस्ट का मतलब होता है एक तो होना ही चाहिए, 0 भी हो सकता है, मतलब कम। एटलीस्ट में ज़्यादा, एट मोस्ट में कम। चलो, एक तो होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, तो इसमें तो होगा ही, ये तो हम 2 आउटकम्स लेंगे ही लेंगे। 0 भी हो सकता है। अब 0 हेड किस केस में है, इसी केस में है। ठीक है ना, ये तो 2 हेड्स वाला नहीं लेना। अगर एट लीस्ट पूछा होता तो हम एच एच वाला आउटकम लेते हैं। अब एट मोस्ट पूछा है तो हम टी टी वाला केस लेंगे। तो सी मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया, फिर से इसमें सेम आउटकम्स आएंगे एच एच, टी एच एंड टी टी। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया एट लीस्ट और एट मोस्ट का। नेक्स्ट आ गया सेकेंड टॉस इज नॉट हेड। दूसरा वाला जो टॉस कर रहे हैं हम, मतलब जब दूसरी बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड नहीं होना चाहिए। तो हम कौन सा आउटकम ले सकते हैं, देखो दूसरे केस में क्या आ रहा है, टेल आ रही है, और यहाँ पर भी दूसरे केस में टेल आ रही है। यहाँ पर दूसरे केस में हेड आ रहा है तो ये वाला आउटकम नहीं ले सकते, ये वाला भी नहीं ले सकते। तो हम कौन से आउटकम्स लेंगे, डी इवेंट डिफाइन कर दिया, एच टी, ठीक है, और टी टी। ठीक है, ये आपका आंसर है। देन नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, 2 तो होनी चाहिए, 2 से कम भी हो सकती हैं, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो सारे आउटकम्स आ जाएंगे। एट मोस्ट 2 बोला ना, तो ई आपका इवेंट डिफाइन हो गया। सो एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है ना, क्लियर है। एट मोस्ट 2 का मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ टेल्स इज मोर दैन 2। अब टेल्स 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो ये क्या है, इवेंट। इसमें कोई भी आउटकम नहीं आएगा, तो इसमें आंसर आएगा 5। ठीक है, ये होती है हमारी इवेंट, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इवेंट्स की। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस ऑफ एन इवेंट। हम कब बोलते हैं कि इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, लेट अस से एक एक्सपेरिमेंट लिया
ऑफ थ्रोइंग अ डाई। थ्रोइंग अ डाई, उसकी सैम्पल स्पेस क्या होने वाली है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि मुझे एक नंबर चाहिए लेस देन 4 अपीयर्स। ठीक है, तो लेस देन 4 के इवेंट में हमारे पास क्या नंबर्स आएंगे, 1 2 3 आउटकम आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लेस देन 4 अपीयर्स, अब बोलते हैं कि अगर 1 2 3 आया, अगर मैंने थ्रो करा डाई को, तो अगर 1 2 3 आया तो हम बोलेंगे इवेंट अकर हुआ है। अगर आया 4 5 6, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो इवेंट है वो अकर नहीं हुआ है। तो बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि इवेंट ई ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज सेड टू हैव अकर्ड। इवेंट कब अकर्ड होगा, इफ आउटकम ओमेगा, ठीक है, ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दैट सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू द इवेंट। अभी हमने पढ़ा सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या इवेंट डिफाइन किया था कि नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, तो उसमें हमारे पास इवेंट में ना 3 आउटकम्स आए 1 2 3। तो अगर 1 2 3 आता है तो हम बोलते हैं आउटकम अकर हुआ है। मतलब आउटकम अगर वो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट को तो हम बोलते हैं इवेंट अकर हुआ है, नहीं बिलोंग करता तो हम बोलते हैं इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, लेटर से हमने थ्रो करा डाई और हमारे पास 4 आया। ठीक है, तो 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस इवेंट। ठीक है, 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस इवेंट, तो हम बोलेंगे इवेंट अकर नहीं हुआ है। लेट अस से वी थ्रो अ डाई एंड वी ऑब्टेन अ 1, तो 1 बिलोंग टू इवेंट। ठीक है, तो मतलब इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, तो ये जो आउटकम्स हम थ्रो करने पे आते हैं डाई को, ठीक है, उनको बोलते हैं ओमेगा। तो आउटकम ओमेगा अगर बिलोंग करता है ई को तो इवेंट अकर हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, तो हम बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल नाम से पता चल रहा है कि पॉसिबल नहीं है जो, ठीक है। नो आउटकम सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन द इवेंट। ठीक है, कोई भी आउटकम पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब उसमें कोई भी आउटकम नहीं आएगा हमारे इवेंट में। ठीक है, लेटस से मैंने कहा थ्रो अ डाई, सैम्पल स्पेस क्या होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इवेंट डिफाइन कर दिया कि मुझे नंबर चाहिए ग्रेटर दैन 6 या ग्रेटर दैन 7, ग्रेटर दैन 6 कर लो। ठीक है, अब ग्रेटर दैन अगर 6 नंबर है तो 6 से बड़ा चाहिए, तो 6 से बड़ा अगर आप थ्रो करोगे भी डाई तब भी आपको कोई नंबर ऑब्टेन नहीं मिलेगा, तो मतलब 5 आएगा। इसका आंसर इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। अभी जो मैंने पहले भी एग्जांपल आपको करवाई थी उसमें मैंने बोला था नंबर ऑफ टेल्स इज मोर दैन 2, तो नंबर ऑफ टेल्स अब जब 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो कभी भी नहीं आ सकती, तो वहाँ पर 5 लिखा था, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज श्योर इवेंट, पक्का होना ही होना है, तो होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। अब क्या करा, अब मैंने इसी को लिया थ्रोइंग अ डाई और सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। मैंने कहा नंबर या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, तो इसमें 1 3 5 ऑड है और 2 4 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ गई, मतलब श्योरली ये इवेंट है ही है। ठीक है ना, तो पूरी सैम्पल स्पेस को हम इवेंट बोल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री का मतलब ही 1 होता है, ठीक है, तो सिंपल इवेंट अगर इवेंट के अंदर एक ही सैम्पल पॉइंट है, ठीक है, इन सभी को ये जो होते हैं ना 1 2 3, इनको हम सैम्पल पॉइंट्स बोलते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट में एक ही सैम्पल पॉइंट है, ठीक है, तो हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा, तो व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस, तो हमारी सैम्पल स्पेस आएगी एच 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 टी एच और टी। तो मैंने पहला इवेंट डिफाइन किया कि मुझे एग्जैक्टली 2 हेड्स ही चाहिए, तो 2 हेड्स के केस में सिर्फ एक ही हमारा आएगा अंदर आउटकम एच। तो ये कौन सा इवेंट है, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। मतलब जब आउटकम सिर्फ एक हो इवेंट के अंदर उसे हम बोलते हैं हमारा सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। तो इस केस में हमारे पास 4 सिंपल इवेंट्स बन सकते हैं, एच टी एच और टी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ इवेंट, दैट इज कंपाउंड इवेंट। ये क्या होता है, अगर किसी इवेंट में मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट हो, अगर एक ही हो तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट है। थ्रोइंग अ डाई, सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, नंबर अपियरिंग ऑन डाई इज ग्रेटर दैन 3, तो ग्रेटर दैन 3 का मतलब है, तो इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स मतलब आउटकम्स आएंगे, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हैं तो कंपाउंड इवेंट हो गया। नंबर अपेयरिंग ऑन द डाई इज ऑड,
तो ऑड अपीयर हो रहा है, सो 1 3 5 इसके सैम्पल स्पेस में आएंगे, ठीक है, मतलब इसकी इवेंट में ये वाले आउटकम्स आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो एलजेब्रा जैसे हम नॉर्मल एलजेब्रा पढ़ते हैं वैसे ये भी है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसमें ना सेट्स के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो सेट्स अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियोस भी जाकर आप 2-3 देख लो, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हर इवेंट ए के लिए एक करस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट ए डैश यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, या नॉट ए बोलते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, क्योंकि डेफिनेशन से कभी भी डायरेक्टली समझ में नहीं आता। थ्रोइंग अ डाई, सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6। मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, नंबर अपियरिंग ऑन डाई इज़ ग्रेटर दैन 4। तो नंबर अपियरिंग ऑन डाई इज़ ग्रेटर दैन 4 का मतलब है इसके आउटकम्स क्या होंगे, 5 और 6 यही होंगे। अब मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ई डैश, तो ई डैश मतलब नॉट ए का मतलब है जो इस इवेंट में है वो इसमें नहीं आएगा, मतलब हम सैम्पल स्पेस से इसको माइनस कर देंगे। तो 5 और 6 नहीं लिखेंगे, सैम्पल स्पेस में और कौन से मतलब आउटकम्स है 1 2 3 एंड 4। तो ई डैश या नॉट ई में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब हम सैम्पल स्पेस से देखेंगे, सैम्पल स्पेस से वो एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी हमारी इवेंट में है। तो 1 2 3 4 5 6 में से 5 6 माइनस कर देंगे, तो 1 2 3 4 आ गया हमारा ई डैश में। तो बेसिकली ई डैश या नॉट ई क्या होता है, सैम्पल स्पेस माइनस इवेंट। ठीक है जी, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट आ गया सेकंड इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, आइदर ए या बी या बोथ। ठीक है, दोनों, मतलब यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या बोथ भी हो सकता है। तो वेन डायग्राम के केस में हम इसको ऐसे ही करते हैं, जितना भी है ए वाला पोर्शन ये इनका कॉमन पोर्शन और बी वाला पोर्शन, ठीक है, ये सारा ए यूनियन बी होता है। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है ब्लैक वाला, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सैम्पल स्पेस है थ्रोइंग अ डाई की 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए डिफाइन किया मैंने गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आएगा, प्राइम नंबर में हमारे पास आएगा 2 3 एंड 5 इज़ द प्राइम नंबर। सेकेंड इवेंट डिफाइन किया गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या आएगा हमारे पास 1 3 एंड 5। ठीक है, अब मुझे ए यूनियन बी करना है, मतलब ए के एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी के एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है। तो 1 लेना है, ठीक है, फिर 2 लेना है, 3 दोनों में है एक बार लेंगे, 5 भी दोनों में है एक बार लेंगे। सो 1 2 3 5 ये है हमारा ए यूनियन बी, या फिर कह सकते हो इवेंट ए और बी। So moving to the last topic of today's video, that is we will study about mutually exclusive and exhaustive events। तो mutually exclusive क्या होता है, जब दो events के बीच में कुछ भी common नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, throwing a die सैम्पल स्पेस ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यानी एक इवेंट डिफाइन कहा आपको एन ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द डाई। तो आप लिखोगे 1 3 5 इसके आउटकम्स हैं इवेंट में, और बी जो है एन इवन नंबर अपीयर्स 2 4 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब हम उसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे दोनों इवेंट्स का, तो उसमें आंसर क्या आएगा 5 आएगा। मतलब ये जो ए और बी इवेंट्स हैं वो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, है ना, इसीलिए ये जो दो सर्कल्स हैं वो अलग अलग बना रखे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन हो जाएगा तो हम उनको फिर नहीं बोल सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रही हूँ। सी इवेंट है और डी इवेंट है, 1 3 5 है, 1 2 3 है। तो जब आप इसका सी इंटरसेक्शन डी कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर आपके पास 1 और 3 एलिमेंट आउटकम आएंगे, है ना। तो सी और डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव बिल्कुल। ठीक है, ओके। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है मैंने एक सैम्पल स्पेस ली, मतलब थ्रोइंग अ डाई 1 2 3 4 5 6 इसकी सैम्पल स्पेस है। इवेंट ए को डिफाइन किया, कहा आपको नंबर अपीयरिंग इज ग्रेटर दैन 3। नंबर अपीयरिंग ग्रेटर दैन 3, ग्रेटर दैन 3 का मतलब है 4 5 6। ठीक है,
बी इवेंट डिफाइन किया, नंबर अपेयरिंग इज लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब है 1 2, ठीक है। और सी इवेंट डिफाइन किया, नंबर अपेयरिंग इज 3, तो इस केस में 3 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों इवेंट्स का यूनियन करती हूँ, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है ए में भी लेने हैं, बी में भी और सी में भी जो है, और कॉमन वाले भी। तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू द सैम्पल स्पेस, है ना, ये है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इवेंट्स E1 E2 EN की बहुत सारे इवेंट्स हैं, दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, उनको एग्जॉस्टिव तब बोला जाएगा इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरीली अकर्स, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो होना चाहिए, एक से ऊपर जितने मर्जी, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जो मिलकर क्या बनाएं, हमेशा हमारी सैम्पल स्पेस बनाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने सारे बेसिक्स जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2 में यूज़ होंगे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके सॉल्यूशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2 के, ठीक है। तो तब तक आप इन जो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।